हेलो स्टूडेंट्स। बात करते हैं आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बेटा। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी, मैं आपको 6 कॉन्सेप्ट पहले से करा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 में अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजों की भी नीड होगी। बात करते हैं बेटा किस तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 7 को बना सकते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम करता है, आपको भी कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाना होगा, उसमें कुछ बेसिक चीजों की नीड पड़ेगी। पहले वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को जानकारी होगी, आगे चल के मैं भी इसको कराऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा में। कि यदि कहीं पर इस तरह से लिखा है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज एन, तो बेटा इसे हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। प्लस टू होगा तो उसे आप राइट साइड ले जाएं तो माइनस टू हो जाएगा। एक बार फिर स्क्वायर जैसे हमने यहां से यहां किया है, फिर एक बार स्क्वायर कर दें बेटा तो हो जाएगा एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। और ये हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस टू का भी होल स्क्वायर माइनस टू। उम्मीद करता हूं इतना तो आप सभी को आता होगा, या आगे चल के मैं भी एक आपको कराऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। ये बहुत आसान सी बात होती है, इसी को लिखने का बेटा ये तरीका भी आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसकी इसमें नीड होगी। अब कैसे इसकी इसमें नीड होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, हालांकि ये जानकारी आप सभी को होगी। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल इस पर देकर सबसे पहले इसी को क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं ये लिखा है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज थ्री, ठीक है बेटा। या मैं इसी को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मुझसे कोई कहता है कि स्क्वायर निकालें, तो मैंने यहां देखा कि स्क्वायर करके टू माइनस कर दो बेटा, इसका स्क्वायर क्या होगा नाइन, माइनस टू कर दें तो सेवन आ गया। अब इसका भी स्क्वायर कर दें तो बेटा हम लोग आसानी से कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 माइनस टू तो 47 हो गया। अब मुझे यहां से यहां पहुंचने की नीड होगी आपको, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 आ रहा है इसको समझाने के लिए, क्योंकि बेटा ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो आप इसको भी आसानी से नहीं कर सकते हैं अगर पहले से इस तरह के कॉन्सेप्ट छोटे छोटे नहीं आते हैं। तो मैंने पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर किया है क्योंकि एक बड़े कॉन्सेप्ट को मैं यहां से आपको समझा सकूं। अब ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसा कि आपको याद है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 कॉन्सेप्ट नंबर 6 में करा चुका हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है बेटा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो बेटा मेंस में आ चुका है, ये भी 2017 में ही आया था। तो यहां से किस तरह से आएगा मैं इसी को लेकर यहां पर आपको समझाना चाहता हूं। इफ आपको ये दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये दिया गया है, इसका मतलब है कि x प्लस वन अपॉन एक्स थ्री होगा बेटा। और इस तरह से वहां फाइंड कराते हैं कि वो 9 पावर से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद 7 पावर, उसके बाद 5 एंड उसके बाद बेटा 3। तो देखिए यहां से जैसे ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया, ठीक है बेटा, कुछ टीचर्स का मैसेज मेरे पास आया कि सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं, इसमें क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फोर को लेकर वहां क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। और फोर क्या कुछ भी आ जाए कभी सॉल्यूशन की नीड नहीं होगी, बट सबसे ज्यादा नीड अगर किसी चीज की है तो बेसिक चीजों की होती है कि आप कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी करें। वैल्यू भी आप अपने आप को बना सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं। अब मैं यहां पर देखता हूं बेटा कि कैसे मैं यहां सॉल्व कर सकता हूं। तो ध्यान से देखें और आप भी सीखें कि यदि मैं इन दोनों से x5 कॉमन लेता हूं बेटा, तो यहां क्या बचेगा x4, बेटा यहां क्या बचेगा 47। मैं इन दोनों से बेटा x3 कॉमन लेता हूं तो बचेगा x4 माइनस 47। इस तरह से मैंने देखा यहां पर कि x5 प्लस x3 एंड बचा है x4 माइनस 47। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये 47 है और 4 पावर के साथ है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका यूज हो रहा है यहां पर, ध्यान से सुनना ताकि नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन ना करना पड़े, क्योंकि इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आसानी से होता नहीं है। अब यहां पर अगर मैं इसको बेटा यहां से यहां लेकर आ जाता हूं, अगर मुझे जानकारी है कि ये है तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता था, ठीक है। और इसी से मैं बेटा 4 पावर तक जा सकता था और 47 तक पहुंच सकता था। अब मुझे नीड है कि 47 को इधर लेकर आऊं, तो x4 माइनस 47 माइनस वन अपॉन x4 लिख सकता हूं बेटा। तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो यहां से अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे ही मैं इस वैल्यू को बेटा ये लिखता हूं, तो x5 प्लस x3 एंड माइनस वन अपॉन x4, बेटा माइनस को तो अलग रखें, x4 से यहां पर जाएं तो x बचेगा
और यहां पर जाते हैं तो बेटा 1/x बचेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन की नीड ही नहीं है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जहां से हमने स्टार्ट लिया वहां हम एंड कर रहे हैं, और जहां से हमने स्टार्ट लिया और वहां हम एंड कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन की नीड नहीं है। और यही अपने आप में कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, यही अपने आप में आपकी ताकत है कि आप जिस चीज को सीख रहे हैं उस चीज को आगे जाकर कहीं भी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं यहां देख रहा हूं जहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं वहां मैं एंड कर रहा हूं। आराम से एक बार आप इसे देख लें। तो इस तरह से बेटा आप लोग यहां से ये सीखेंगे कि जहां से आपने स्टार्ट लिया वहां आपको एंड करना है। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि कभी सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आप भी आंसर दे सकते हैं। और किस तरह से दे सकते हैं, ध्यान से देखें कि यही पॉजिटिव वैल्यू यहां पहुंचती है, बट क्योंकि यहां माइनस भी आया हुआ है, इसका मतलब जो यहां लिखा है वो ही अपने आप में आंसर हो गया बेटा। यहाँ आके इसकी वैल्यू है 3 और माइनस भी है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, -3। इसका मतलब सॉल्यूशन कभी नहीं करेंगे डायरेक्ट। अगर आपको पता है कि इस फॉर्मेट पर इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दे दिया गया है, बट बेसिक चीजें आना जरूरी है, क्योंकि आपको ये देखकर पता होना चाहिए कि ये इसकी 4 पावर से रिलेट किया गया है, तभी आप इसको बेटा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको धीरे से अपने आप को टाइम देना होगा। मैं इसीलिए इस पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे कि मैं आपको इनको बहुत आसानी से क्लियर कर पाऊं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आता है सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिर्फ यहां से देखकर डायरेक्ट यही अपने आप में बेटा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखें आप लोग बोर्ड पर। देखिए बेटा, मैंने ये 3 से सॉल्व किया, अब मैं यहाँ पर 4 से करता हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आया था वो 4 से आया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसे 4 से ही रट भी रखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 52, ये बेटा आपके एग्जाम में आया था, तो हो सकता है कि ये वैल्यू डायरेक्ट रिपीट हो जाए। इस तरह से आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज इक्वल टू 0, और आपसे फाइंड कराया गया x9 x7 माइनस 194 x5 194 x3। तो मैंने अभी भी समझाया कि सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मेट पे अगर क्वेश्चन लिखा है, बस चेक ये करना है क्या इससे 194 आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि आप 4 का स्क्वायर -2 करेंगे तो बेटा कितना आ गया 14, इसका भी स्क्वायर -2 करेंगे तो बेटा कितना आ गया 194। यस, इसका मतलब है कि हमें सॉल्व नहीं करना है, हम डायरेक्ट जाएंगे। मैंने कहा जो यहां लिखा है यही अपने आप में आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -4। सॉल्यूशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो एक बार फिर इसे मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा, देखें। फिर हम इन दोनों में जाते हैं तो हम x5 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर बेटा x4 194 बचेगा। इन दोनों से बेटा हम x³ कॉमन ले सकते हैं, तो x4 माइनस 194 बचेगा। फिर हमें इस तरह से लिख सकते हैं x4 माइनस 194। ठीक है बेटा। अब यहां से अगर आप बात करेंगे तो इसे लिखेंगे x प्लस 1/x इज 4, इससे ही आप लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14, और इसी से लिख पाएंगे आप 4 पावर को, क्योंकि मैंने अभी भी कराया, तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक तो जा सकते हैं। ठीक है बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं तो मैंने अभी लिखा था कि एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। अब यहां से आप ये देखें बेटा कि जब मैं इस वैल्यू को यहां देखता हूं तो मुझे इसको इधर माइनस में आकर लिखना है, तो ये बचेगा -1/x4। इसको बेटा अगर हम यहां पुट कर देते हैं -1/x4, इससे अगर इसमें इंटू करने के लिए जाते हैं, माइनस को बाहर रखें, तो बताएं बच्चे यहां पर क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा 1/x। इसलिए मैंने कहा कि जो वैल्यू यहां है देखें, और माइनस बाहर है, ये वैल्यू है 4, माइनस बाहर है, इसलिए बेटा आंसर क्या हो गया -4। तो इस तरह से अपने आप को अगर कॉन्सेप्चुअल रेडी करेंगे, अब ये 2017 में अगर ये आया है तो बेटा सीजीएल मेंस अगर 2017 में आया है, तो हो सकता है आगे चल के आपको इसका 5 क्वेश्चन दिखे।
जो कि मैंने लिखा हुआ है उसमें। आप यहाँ देखें, हो सकता है 6 का मिले, हो सकता है 7 का मिले, हो सकता है 8 का मिले, हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। हमने अगर एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि बार बार उसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं और आंसर को डायरेक्ट विदाउट पेन दे सकते हैं। बट जरूरी याद रखना है तो क्या फॉर्मेट, क्या कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम वहां सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो याद रखना है। और बेटा अगर यही चीज आप अपने आप में सीखेंगे, उसे भी सीखने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप जिस चीज को सीख रहे हैं उसे नोट करें, नोट करके फिर उसे दूसरे को, किसी को कराएं। अगर आप खुद से याद कर लेते हैं, खुद से वैल्यू लिख सकते हैं, बट इट मींस, इसका मतलब क्या है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसी फॉर्मेट पे आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक टॉपर बनने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा इसी पर। देखिए बेटा, टू एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर माइनस टू भी करेंगे तो टू ही रहता है। तो मैं यहां पर क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप देखें, इन्हें ट्राई करें। अगर आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप अपने कमेंट में वहां पर लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी आपको करा सकता हूं। पहले इसके बेटा क्वेश्चन से आप लोग लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, टू पर लिखें। अगर हम टू पर लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको ध्यान, ये भी याद रखें कि जरूरी नहीं है कि वो इसको इसी तरह से दें, वो हो सकता है इसको इस तरह भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे नेक्स्ट स्टेप में भी दे सकते हैं। हो सकता है कि वो फोर पावर स्क्वायर करके भी इस तरह से दे जाएं, क्योंकि टू में तो टू ही रहना है, ये दें या ये दें, बात एक ही होगी बेटा। अब यहां फाइंड क्या कराएंगे, तो फाइंड कराने में देखें, ये दोनों तो कॉमन है, यहां जो होगा वो इस नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो टू में ऑलवेज टू ही रहता है बेटा। थ्री फोर में आपको लिख चुका हूं। नेक्स्ट बेटा फाइव से भी लिख लें। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइव के साथ आ जाए। फाइव के साथ जब क्वेश्चन होगा तो बेटा स्क्वायर करेंगे तो बेटा 25 टू 23 हो जाएगा, और 23 का भी स्क्वायर करेंगे तो 529 होता है, तो इसलिए बेटा 527 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सिक्स पर भी लिख लें। इलेवन फिफ्टी सिक्स होता है बेटा 36 का स्क्वायर, उससे टू कम करके वहां पर आपको लिखना है। सॉरी 34 का स्क्वायर यूज करना था। देखें बच्चों, बोर्ड पर देखें और आप लोग बताएं क्या आप इनके सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं बस डायरेक्ट बता देता हूं। तो देखें बच्चों, बोर्ड पर मैंने तो आपको बता ही दिया है सॉल्यूशन, इसलिए मैं, मुझे तो सॉल्व करने की नीड बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही बेटा अपने आप में आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, -2। ऐसी जो वैल्यू यहाँ लिखी है बेटा वही अपने आप में आंसर है। क्यों है इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी बेटा जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही आंसर है, तो मैं रीजन आपको बता चुका हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मैं पहले ही इसको समझा चुका हूँ कि इसका आंसर किस तरह से निकाला जाता है। तो क्या 53, 54, 55 आसानी से क्लियर हो रहे हैं बेटा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट लिखें बेटा। बेटा ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि अगर इसे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फंस सकते हैं आप, क्योंकि इसमें इस तरह की कंडीशन आ रही है कि आसानी से आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। पहले से आपने कर रखा है तो ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, अंदर इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान नहीं है। तो नेक्स्ट लिखें बेटा 56।
हो सकता है बेटा वो 7 से दें, तो मैं सभी को लिख देता हूं, जिससे कि आपके लिए जब क्वेश्चंस आए तो आसानी हो आपको सॉल्यूशन करने में। और आसानी से आप भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाए। देखिए यहाँ पर 47 आएगा, फिर 47 का भी स्क्वायर लेंगे तो 2207 हो जाएगा, 2 माइनस करना होता है। 57 8 से भी बेटा लिख लें, 8 से लिखेंगे तो पहले 62 आएगा बेटा, और फिर आएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ आपको जो सीखना है वो सिर्फ ये कि जो वैल्यू है क्या ये 4 पावर को यहाँ रिलेशन है इसका नहीं, और ये अगर आप सीख रहे हैं या ये आपको करना आता है तो आसानी से बेटा सॉल्यूशन डायरेक्ट विदाउट पेन भी किया जा सकता है। 9 पर भी लिख लें बेटा, 9 पर लिखेंगे तो देखें बेटा 9 पर जब आप जाएंगे सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसका करेंगे तो कितना होगा 81 माइनस 2 79, 79 का स्क्वायर करेंगे और तब लिखेंगे तो बेटा होगा 6239, 6239। बेटा मैं इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं, हालांकि उन्होंने 4 पर ही दिया है, क्योंकि हो सकता है वो वैल्यू किसी पे भी दे दें, जरूरी तो नहीं है कि वो 4 पे ही दे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट 10 पे भी लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 7। देखिए 10 में जाएंगे तो 98 हो जाएगा, पहले स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, 98 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9604 होता है, बट दो कम लिखना होता है बेटा, तो होगा 9602। ऐसे ही बेटा हो सकता है, एक और लिख लेते हैं, देखिए 11 में जाएंगे तो पहले होगा 121 माइनस 2 19 119, 119 का करेंगे तो होगा बेटा 141 61, बट लिखेंगे 141 59। देखिए बेटा आराम से इन क्वेश्चंस को आपकी क्या आप आसानी से एक बार देख लें, आराम से सॉल्यूशन की बात भी करें, सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही मैं आपको समझा चुका हूं कि जो वैल्यू यहां लिखी है बेटा वही आंसर बन जाएगा। तो बताएं 56 में जब हम आंसर के लिए जाएंगे तो बेटा हम आंसर क्या लिखेंगे -7, 57 में जब जाएंगे तो बेटा इस वैल्यू को लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे -8, 59 सॉरी 56 57 58 में जाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे 59, सॉरी -9, 59 में जाएंगे तो बेटा आंसर क्या लिखेंगे -10, और यहां पर आप जाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे माइनस। इस तरह से बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी यहां से कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं बार बार इस चीज को आपको बताता आ रहा हूं कि अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी वीडियो जरूर है, एक एक कॉन्सेप्ट पर। कुछ मैसेज आए थे बच्चों के कि सर एक साथ डाल दें 20 घंटे की 10 घंटे, बेटा वो चीज इतना इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप उस चीज को देखें और बोर हो जाएं। एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहें, उसे अपनी नोटबुक पे लिखते रहें, ट्राई करें तो सिर्फ एक कि उस कॉन्सेप्ट पर खुद से क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करें। क्या चेंज कोई किसी एग्जाम में कर सकता है वो करने का प्रयास करें। एक टीचर के माइंड की तरह से ये सोचें कि एक ही क्वेश्चन आया और देखिए मैंने यहाँ 10 लिखे हैं, तो वो सिर्फ वही था कि उस पर मैंने आपसे ज्यादा टाइम दिया, मैंने बैठकर ज्यादा सोचा, ज्यादा उस चीज को बार बार देखा कि क्या ऐसा कुछ है कि इस पर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी फॉर्मेट पे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोई भी चीज जब आप सीखते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसे टाइम दें, आराम से बैठें, बार बार उसको देखें, बार बार उसे सोचें, तो आराम से बहुत आसानी से आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, सीखने का यही एक तरीका है कि बार बार आप रिपीट करें, बार बार आप रिपीट करें, तो आप भी आसानी से इन चीजों को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको भी क्लियर हो चुका है, आप अपने किसी
दोस्त को या अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को चाहते हैं कि उसे भी क्लियर हो, वो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहा है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं जिससे कि उसे भी उस चीज का बेनिफिट मिले। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट नंबर 7 आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 60 तक यहाँ हो चुके हैं। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट नंबर 8 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेटा 61 से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।